नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता उषा की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है, में हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, आदि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। इनके द्वारा रचित कविता ऊषा सूर्योदय के ठीक पहले की पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। इसमें इन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। इसमें उन्होंने भोरकालीन सौंदर्य के रंग, रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया है कि भोर से पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। आइए अब कविता का अध्ययन करें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उषा का अर्थ होता है भोर, सवेरा होने से पहले का जो छुटपुटा वातावरण होता है वह भोर कहलाता है। नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान। कवि भोर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला दिखाई दे रहा था, जैसे कोई नीला शंख हो, और उसके बाद जब भोर हुई तब आकाश का रंग स्लेटी हो गया और वातावरण में नमी भी दिखाई देने लगी कि सुबह का समय था, चारों तरफ ओस भी नजर आ रही थी। तो उस समय का आकाश ऐसा लग रहा था मानो आकाश ना हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। भोर का आकाश गीली राख के समान गहरा स्लेटी होता है। उस समय वातावरण में नमी और पवित्रता होती है कि वो साफ सुथरा उस समय का वातावरण होता है। तो कवि को वो भोरकालीन वातावरण रसोई की पवित्रता के समान ही पवित्र लग रहा था कि भोर के समय वातावरण में ओस की नमी रहती है और उसका रंग भी सुरमई होता है कि हल्का हल्का जब सूरज निकलने वाला होता है तो लालिमा लिए हुए होता है। तो उस समय कोई प्रदूषण भी नहीं होता। इसी कारण वह कवि को चौके के समान अर्थात रसोई घर के समान ही पवित्र लग रहा है। काव्यांश की भाषा सरल है, मुक्तक छंद है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है में उपमा अलंकार है। शंख जैसे में भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि ऐसी धुल गई हो, स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। सिल मसाला पीसने वाला पत्थर, केसर फूल का जो सुगंधित पदार्थ होता है। कवि कहते हैं कि भोर के अंधेरे में, भोर निकलने से पहले के समय में जब सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो बहुत गहरी सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो कि सुबह के समय उस सिल पर पूजा के लिए केसर पीसा गया हो और उसे पीसने पर जब वो धोई जाती है तो थोड़ा सा केसर रह गया हो। तो अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत हो रहा है और सूरज की लाली उस बचे हुए केसर के समान प्रतीत हो रही है कि यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी बच्चे ने उस काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मिट्टी पोत दी हो।
अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई दे रहा है और सूरज की जो लाली है वो चाक मिट्टी के समान लाल नजर आ रही है। कवि काली सिल और स्लेट के माध्यम से भोर के समय का जो अंधेरा होता है उसका बहुत सुंदर चित्रण करता है। और उस समय में, उस अंधेरे भोरकालीन समय में सूरज की जो रोशनी है वो लाल केसर या लाल खड़िया चौक के समान नजर आ रही है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और साथ ही साथ स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल में अनुप्रास अलंकार है, लावण्य की आवृत्ति है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा अत्यंत सरल है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल, नीले रंग का जल, गोर गोरा, झिलमिल दे चमकता हुआ शरीर, जादू आकर्षण, सौंदर्य, सूर्योदय सूरज का उगना। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का मनोहारी चित्रण किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, अर्थात आकाश गहरा नीला दिखाई पड़ता है, सूर्य की श्वेताभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो, कि वह नीला आकाश किसी साफ स्वच्छ जलाशय के समान प्रतीत होता है। धीमी हवा और नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे लगता है मानो किसी गोरे रंग की सुंदरी का शरीर झिलमिला रहा हो। और कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम गायब हो जाता है, कि वो नजरों से ओझल हो जाता है। अर्थात जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ता है, प्रातःकालीन सौंदर्य की नित्य रूप बदलती झांकियां गायब हो जाती हैं। चारों ओर सूरज की एक समान धूप फैल जाती है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल में लावण्य की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। मुक्त छंद है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।